इस वक्त की बड़ी अहम खबर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर लीक विवाद के बाद पहला चुनावी फैसला आने वाला है। 3 महत्वपूर्ण उपचुनाव और उसमें बांकीपुर तो लोगों के सांसें अटकाए हुए है। बताया यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर 8वें राउंड की गिनती के बाद 4752 वोटों से आगे चल रहे हैं। जरा देखिए खबर, बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर से जेएसपी के प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 8वें राउंड के बाद पीके आगे 4752 वोटों से। वोट का समय आया तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी पीछे है और प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। शुरू से लीड लिए हुए दिख रहे हैं, करीब 5000 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। क्या इस लीड को निर्णायक माना जाए? कितने राउंड की गिनती अभी बची हुई है ये देखते हुए आगे, हालांकि अभी तक ये देखने को मिला है कि नितिन नवीन की ये जो परंपरागत सीट है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस चुनाव में एक भी राउंड में अभी आगे नहीं निकली है। ये जरूर है कि बीच में पीके का जो लीड थी वो थोड़ा कम जरूर हुई थी। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता, उनके पास चलते हैं। रुपेश, ये कितने राउंड्स अभी बाकी हैं? कुल मिलाकर 31 राउंड की गिनती हुई है। 8 राउंड की 31 राउंड की कुल गिनती, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश, जहां पर मौजूद हैं। वहां बहुत भीड़ भाड़, शोर शराबा, और देखिए वहां तो जश्न मनाया जाना भी शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के समर्थक वहां मौजूद हैं और एएन कॉलेज के करीब ही उन्होंने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में जाहिर है रिएक्शंस भी आने लगेंगे। हो सकता है प्रशांत किशोर भी कुछ बोले, उस तरफ हम आपको ले चलेंगे। क्या इस बढ़त को ये माना जाए कि बरकरार रख पाएंगे प्रशांत किशोर? कम से कम एग्जिट पोल्स ने तो सभी ने लगभग ये कहा था कि प्रशांत किशोर इस जगह से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है। यहां से नितिन नवीन के पहले उनके पिता लगातार जीतते रहे हैं। तो क्या ऐसे में इस बार कोई बड़ा एंटी क्लाइमैक्स भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है? और अब लिए चलते हैं आपको बांकीपुर के बाद मध्य प्रदेश की तरफ। वहां भी एक बड़ा जबरदस्त चेंज देखने को मिला है। शुरुआत में तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई कि वहां से कांग्रेस एक बार फिर आगे हो गई है। लेकिन बांकीपुर पर रुपेश से अपडेट पहले ले लेते हैं। रुपेश, आप बता रहे थे 31 राउंड कुल। रुपेश, आवाज आ रही है आपको? एम्बियंस इतना ज्यादा है कि लगता है रुपेश, मुश्किल ही है कि हमें वहां से सुन पाएंगे। लेकिन बांकीपुर में जो चल रहा है वो तो हमने आपको बताया। 8वें राउंड तक गिनती हो गई है, 31 राउंड कुल होने हैं। 8वें राउंड की गिनती के बाद 4752 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बीच में ऐसा भी हुआ कि 1162 की वाली जो उनकी बढ़त थी वो 1161 पर आ गई और उससे फिर 1145 पर आ गई थी। लेकिन अब 4752 वोटों से बढ़त ये बता रही है कि एक बार फिर से वो बड़ी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उधर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, दतिया पर सबकी निगाहें, क्या हो रहा है प्रगति वहां? बिल्कुल, दतिया की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पहले लीड लेती हुई शुरुआती चरण में दिखाई दी थी, लेकिन 5वें राउंड की बात करें तो कांग्रेस आगे है। दतिया में कांग्रेस कैंडिडेट 5वें राउंड में भी आगे हैं। TV9 से दतिया के कांग्रेस प्रत्याशी ने बात भी की है। क्या कहा है वो आपको बताएंगे। नरोत्तम मिश्रा के भी बयान सामने आ चुके हैं। तो नरोत्तम मिश्रा की ये परंपरागत सीट कही जाती थी, बीजेपी का गढ़ दतिया माना जाता रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस आगे है। लगातार भीतरघात के आरोप भी बीजेपी की तरफ से इस सीट पर लगाए गए, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है उसको लेकर बीजेपी क्या कहेगी वो भी देखने वाली बात है। हमारे साथ घनश्याम सिंह जी हैं जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के दतिया से। सर, शुरुआत में पहले दूसरे राउंड में आप पिछड़ रहे थे, तीसरे चौथे राउंड के बाद आपकी बढ़त हो गई है, क्या? मैं यहाँ से चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ विधानसभा का। सबसे पहले 93 में लड़ा था और जीता था, फिर 2003 में लड़ा और जीता, फिर 2013 में लड़ा और हारा। मेरे समय में फिर 2013 से मैं राजनीति सेवड़ा की कर रहा था, यहाँ टच में नहीं था। मेरे समय का मैं बता सकता हूँ कि हमेशा ये इतिहास रहा है कि हम लोग पहला राउंड हारते थे। कांग्रेस कमज़ोर है पहले राउंड में,
बड़ौनकला, गोरा, कोटरा, पचोखरा, धौर्रा, ये सब कांग्रेस के हमेशा कमज़ोर रहे, हमेशा हम हारते रहे, बाद में जीतते थे। तो इसलिए कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, आपको नया लग रहा हो। आपको क्या उम्मीद है, क्या 15 राउंड तक आपकी बढ़त ऐसी बनी रहेगी या टक्कर आपको बीजेपी से मिल रही है? ठीक नहीं, ठाक। अब तो बढ़त बढ़नी है और तेज़ी से बढ़नी है, और मैं 12 से 15 हज़ार के बीच में जीतूंगा। नरोत्तम मिश्रा को कैंडिडेट नहीं बनाया जाना क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट रहा इस चुनाव में? आपको उस तरह का टक्कर नहीं मिला, उस तरह का टसल नहीं हुआ चुनाव? ये बात बिल्कुल सही है। अचानक आ गया नया उम्मीदवार, वो भी बाहरी, कोई यहाँ काम कर रहा होता, परिचित होता तो शायद अच्छी टक्कर होती, लेकिन नरोत्तम जी के हटने से निश्चित रूप से लाभ मिला। आशुतोष जी नए थे। नरोत्तम मिश्रा होते तो स्थिति कुछ और होती, चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल होता। कांग्रेस जीत जाती, चुनौतीपूर्ण तो होता, लेकिन कांग्रेस जीतती। ये बहुत बड़ी खबर है कि घनश्याम सिंह खुद कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने मेरे लिए काम किया। नरोत्तम मिश्रा अगर खुद लड़ रहे होते तो मुश्किल हो जाता मामला। ये तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचाने वाली खबर वो बता रहे हैं। मुझको लगता है कि इस स्टेटमेंट का मकसद भी यह है कि वो खलबली मचे। सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता रजनीश, माफ कीजिए रजनीश, वहां क्या क्या आपको अभी तक रिएक्शंस मिले हैं और उसके आधार पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या ये वाकई ये अंदर की लड़ाई है? क्या ये भीतरघात है, सबोटाज है? देखिए दिनेश जी, जब मैं 4 दिन पहले दतिया आया था यहाँ का चुनाव कवर करने के लिए, एक ही दिन के लिए आया था, तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी और अधिकतर लोग ये कह रहे थे कि यहाँ बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाए और कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए। तो भीतरघात जो है वो दोनों तरफ था, आपसी इनफाइटिंग जो है पार्टियों में वो दोनों तरफ थी, और वही हमें इस रुझान में भी देखने को मिल रहा है कि शुरुआती 2 राउंड की गिनती में बीजेपी आगे रही, बहुत ज़्यादा वोटों से आगे नहीं रही, 1000-1200 वोटों का वो लीड रहा, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें राउंड में वो जो लीड है वो कांग्रेस के पास आ गई, और कांग्रेस के पास भी जो लीड आई है वो तीसरे राउंड में 33 वोट, चौथे राउंड में 833 वोट और 5वें राउंड में 308 वोट। तो अभी जो आप कह सकते हैं कि जो रस्साकसी है, जो दोनों पार्टियों के बीच में जो लड़ाई है वो बहुत ही क्रूशियल है और बहुत क्रिटिकल है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि 15वें राउंड तक कौन जीतेगा, लेकिन ज़रूर नरोत्तम मिश्रा एक बहुत बड़े फैक्टर थे इस चुनाव में। बड़े नेता वो मध्य प्रदेश भाजपा के रहे हैं और उनका टिकट कटना, उनके समर्थकों का सड़क पर आना, उनका भावुक होना, बीच में नाराज होना और फिर पार्टी द्वारा उनको मनाने की कोशिश करना, ये मैसेज शायद बीजेपी के उनके समर्थकों तक अच्छा नहीं गया और उन्होंने खुलकर बीजेपी का विरोध किया। ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी नजर आ रहा है और यही घनश्याम सुबह जिसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे शुरुआत के कुछ राउंड में रजनीश, कि कितना डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में जो भी मतभेद रहे हों, बाद के समय में उन्होंने वो मतभेद पाट लिए और साथ मिलकर एक कॉमन गोल के तहत काम किया। लगता है वैसा हुआ नहीं है।